हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने उपसर्ग और प्रत्यय को यहाँ पर शुरू किया है। उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं, ये बेसिकली आपका शब्द निर्माण से आया है, यानी कि कैसे आप शब्दों का निर्माण करते हैं। तो शब्दों के निर्माण करने के लिए आप उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब किसी मूल शब्द में आप कुछ उपसर्ग जोड़ते हैं और कुछ प्रत्यय जोड़ते हैं, उससे आपको एक नए शब्दों का निर्माण हो जाता है। जैसे उपसर्ग क्या होता है, जो मूल शब्दों के आगे लग करके, यानी कि मूल शब्द के आगे से जो शब्द लगते हैं और उससे एक नया शब्द बनता है, उसे आप उपसर्ग कहेंगे। और मूल शब्द के बाद लग करके नए शब्द का निर्माण करने वाले शब्द को आप प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण मैंने आपको समझाया था। जैसे यहाँ पर आप देखिए, उपसर्ग, यहाँ पर हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। पहला आपका संस्कृत से आए हुए उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और अरबी और फारसी से आए हुए उपसर्ग। ठीक है, अब देखिए कैसे संस्कृत से आए हुए उपसर्ग, हमने क्या कहा था कि उपसर्ग क्या करता है। उपसर्ग जैसे यहाँ पर अ है, ये किसी भी मूल शब्द के आगे से लग करके एक नए शब्द का निर्माण करता है। अर्थात अ उपसर्ग है, इस अ का मतलब है अभाव या निषेध के अर्थ में है। यहाँ आप देख पा रहे हैं अ किसके साथ जोड़ा, ज्ञान के साथ। ज्ञान कोई मूल शब्द है। ठीक है, अब जब आप इस पर अ उपसर्ग लगाएंगे तो आपको एक नया शब्द मिलेगा, अज्ञान। ठीक है, और इस अज्ञान का जो मीनिंग है, इसका जो मतलब है, वो हो जाएगा अभाव। और किसका अभाव, जो आपने मूल शब्द लिया है और उस मूल शब्द में जोड़ करके एक नया शब्द बनाया है, उसी का अभाव। अज्ञान क्या होता है, जिसके पास ज्ञान ना हो, ज्ञान का अभाव हो। तो ये मूल शब्द है ज्ञान, और इस पर आपने उपसर्ग लगाया अ उपसर्ग लगा करके एक नया शब्द बना, जिसका यहाँ पर मीनिंग, जिसका अर्थ क्या है, ज्ञान का अभाव। ठीक है, आपने नोट डाउन किया था प्रीवियस लेक्चर में, नोट डाउन किया है तो ठीक है, नहीं तो इसे नोट डाउन करें। दूसरा शब्द मैंने आपको बताया था धर्म। ये मूल शब्द है कुछ, इन मूल शब्दों में हमने अ उपसर्ग लगा करके नए शब्द का निर्माण यहाँ पर किया था। धर्म में अ लगाया तो अधर्म, ऐसे ही दृश्य में आपने अ लगाया तो अदृश्य। और इसका मीनिंग क्या आ रहा है, मीनिंग आपका मूल शब्द के अभाव में इसका क्या आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये आपका क्या है, धर्म। अधर्म का मतलब क्या होता है, जिसके पास धर्म ना हो। ठीक है, यानी धर्म का अभाव हो। दृश्य, इस पर अ उपसर्ग लगाया तो आपका अदृश्य हो गया है। इसी प्रकार से मोल, अमोल, न्याय, अ उपसर्ग लगाया तो अन्याय। ऐसे ही खाद्य, अखाद्य, यहाँ पर नैतिक, अनैतिक, धार्मिक, अधार्मिक। तो ये सभी जो है क्या हो गए हैं, आपके एक नए शब्द यहाँ आपको मिल चुके हैं। ठीक है, यहाँ आपको नए शब्दों का निर्माण यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हिंसा पर अ उपसर्ग लगाया, अहिंसा। ऐसे ही मूल्य, अ उपसर्ग लगाया, अमूल्य। मर, अमर। भाव, अभाव। नीति और अ जोड़ा तो अनीति। लौकिक, अ जोड़ा तो अलौकिक। ऐसे ही कल्पनीय, अ जोड़ा तो अकल्पनीय। परिमित, अ जोड़ा तो अपरिमित। समझ में आया आपको। तो ये थे आपके संस्कृत से बने हुए अ उपसर्ग से बने कुछ शब्द। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया है, नहीं लिखा है तो इसे लिखें। उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी मूल शब्द में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। लेकिन उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, मूल शब्द के आगे से। और प्रत्यय क्या होते हैं, वो मूल शब्द के बाद में जुड़ेंगे, यानी कि पहले आपका मूल शब्द आएगा और फिर आपका प्रत्यय आएगा। तो यहाँ ये तो आपका अ उपसर्ग था। अब दूसरा यहाँ पर हमने अन अभाव के अर्थ में, अन अभाव के अर्थ में। ठीक है, तो अन जो है, अन क्या होता है, अभाव के अर्थ में। आवश्यक मूल शब्द है और इस पर अन लगाया तो ये आपका अनावश्यक हो गया और ये आपको एक नया शब्द मिला।
उपसर्ग पढ़ रहे हैं कि किसी मूल शब्द के पहले कोई आप उपसर्ग लगाएंगे तो इससे एक नया शब्द बनेगा। और यहाँ इनका अर्थ भी दिया है, अभाव के लिए है ये भी। ऐसे ही एक अन लगाया तो अनेक, ऐसे ही आसक्ति तो अनासक्ति, इसी प्रकार से आदि अनादि, आदर अनादर, गिनत अनगिनत, ये अन उपसर्ग से बने हुए नए शब्द हैं। नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अप उपसर्ग, अप का मतलब बुरा है या अनुचित के अर्थ में आएगा। तो यहाँ आपके पास देखिए ये आपके मूल शब्द हैं। ये यश, अप उपसर्ग लगाया तो अपयश, शब्द अप उपसर्ग अपशब्द, कर्म अपकर्म, ठीक है। ऐसे ही आपका सगुन अपसगुन, भ्रंश अपभ्रंश, इसी प्रकार से मान अपमान, व्यय इसमें अप लगाया तो अपव्यय, ऐसे ही कीर्ति अपकीर्ति, हरण अपहरण और वाद अपवाद। ये शब्द आपके अप उपसर्ग से नए शब्द बने हैं। साथ में मूल शब्द आपके यश, शब्द, कर्म, शगुन, भ्रंश ये हैं। साथ में यहाँ मान, व्यय, कीर्ति, हरण, वाद ये आपके मूल शब्द हैं। अब आपको कल की क्लास में मैंने यहाँ आपको अव उपसर्ग के बारे में बताया था, ठीक है। और तो यहाँ आपको कल की क्लास में मैंने होमवर्क दिया था। तो यहाँ आपने ये उपसर्ग अव था, मूल शब्द आपका गुण था, और इन दोनों के मेल से आपका अवगुण बन गया एक नया शब्द, ठीक है। अब यहाँ आपको होमवर्क दिया था अवधनकाल, इससे क्या मिलेगा, एक नया शब्द बताइए। चलिए तो यहाँ देखिए हमने आपको कल की क्लास में क्या बताया था, ये आप होमवर्क करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका मूल शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, अवकाश। ये कौन बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटा सा बच्चा भी इसको कर लेगा, है। इसको जोड़ना ही तो था इसमें, अवचेतन, अवमान, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या क्या दिया था आपको मैंने, अवधन चेतन अवचेतन, अवधन मानना अवमानना, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये आपके मूल शब्द हैं। शेष, इसमें अव जोड़ा तो क्या हो गया, अवशेष। लंब, अव जोड़ा अवलंब, ऐसे ही रोध, अव जोड़ा तो अवरोध। साध, अवसाद, गति अवगति, ठीक है। तो ये क्या हो गए हैं, ये मूल शब्दों से जुड़ करके हमने यहाँ अव उपसर्ग जोड़ा, और अब उपसर्ग जोड़ने से आपके पास नए शब्द आपको यहाँ मिल गए, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने मूल शब्द लिखने हैं, इनमें आपने इनको जोड़ देना है, ठीक है। आगे देखें, अति उपसर्ग है। अति का मतलब क्या हो जाता है, बहुत अधिक के अर्थ में है, यानी कि अत्यधिक, ठीक है। उत्तम में आप अति जोड़ेंगे, उत्तम में आप अति जोड़ेंगे, ठीक है। अब जोड़ना आप जानते हैं, ये आपने इससे पहले संधि मैंने आपको पढ़ा ली है, किस प्रकार से जोड़ेंगे, कैसे ये अत्युत्तम आया, ये आप संधि जानते हैं। इ धन ओ आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो य आ जाएगा, और य में भी आपका यु आ जाता है, ठीक है। इ धन ओ, ये आपका क्या हो जाता है, यु, ये हमने संधि में पढ़ी थी, ठीक है, व्यंजन संधि में। तो यहाँ पर संधि का भी आपको प्रयोग होगा, इसीलिए पहले आपको संधि पढ़ाया गया, क्योंकि जब आप शब्दों को जोड़ेंगे तो वहां आपको शब्दों को जोड़ने के लिए संधि भी आनी चाहिए, ठीक है ना, संधि भी आपको आनी चाहिए। यहाँ पर यदि आपको संधि नहीं आती है तो आप तो इसको पूरा लिख देंगे अति उत्तम, जबकि इन दोनों को जोड़ने से क्या हो जाता है, अत्युत्तम। अत्युत्तम, इसमें स्वर है इ का, और यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, वो आ रहा है, सॉरी ये व्यंजन नहीं, आपका स्वर संधि आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका
ते आया है। क्या आया है? ते आया है, और इसमें आपका एक का स्वर आ रहा है, साथ में यहाँ पर आपका ओ आ रहा है, तो ए धन ओ आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर यु हो जाएगा। ठीक है, ये स्वर संधि ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो स्वर जुड़ रहे हैं, इसलिए ये आपका स्वर संधि है। ठीक है, तो ये संधि आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, तो अब इसको आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि यदि हम संधि पर चले गए तो फिर हम उपसर्ग और प्रत्यय को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ मैं कि इससे पहले आप इसको पढ़ चुके हैं, और जैसे आप संधि में दो शब्दों को जोड़ रहे थे, तो ऐसे ही यहाँ पर भी जोड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर यु आया है, क्योंकि ए धन ओ क्या होता है? यु होता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखें, अति धन उत्तम अत्युत्तम, ऐसे ही अति धन इंद्रिय, तो ये हो जाएगा अतीन्द्रिय। ठीक है, और इसका मतलब इसका बहुत अधिक से है। अति धन आचार अत्याचार, अति धन आचार अत्याचार। ठीक है, और अति धन रंजित, तो अति रंजित, ये शब्द यहाँ आ गया है। अति धन अंत अत्यंत, अति धन वृष्टि अतिवृष्टि, अति धन उक्ति अत्युक्ति, अति धन क्रमण अतिक्रमण, और अति धन भार अतिभार। तो ये सभी शब्द आपके अति उपसर्ग से मिलकर बने हैं, इनको आप जल्दी से नोट डाउन करें। ठीक है, तो ये आपके मूल शब्द हैं, ये आपके क्या हैं? मूल शब्द हैं, और इन मूल शब्दों में आप यहाँ पर उपसर्ग जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? उपसर्ग। ठीक है ना, मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ रहे हैं, और यहाँ आपको मिल रहा है एक नया शब्द, नया शब्द। ठीक है, तो यहाँ ये आपका उपसर्ग है, ये आपका उपसर्ग है, और ये आपका मूल शब्द है, और ये आपका हो जाएगा नया शब्द। चलिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट है अधि उपसर्ग। अधि का मतलब श्रेष्ठ, अधिक के अर्थ में है। ठीक है, तो अधि का मतलब या तो श्रेष्ठ होगा या फिर इसका अधिक के अर्थ में होगा। अब यहाँ पर आपके मूल शब्द हैं पति, आत्म, नियम, करण, ऐषण, ऐसे ही भार, ग्रहण, आदेश, वक्ता और क्रमण, ये आपके मूल शब्द हैं। और इन्हीं मूल शब्दों में जब आप क्या करते हैं? अधि शब्द जो है जोड़ते हैं, तो आपको फिर यहाँ क्या मिल जाता है? अधि उपसर्ग जब आप जोड़ते हैं तो आपको एक नए शब्द यहाँ पर मिलते हैं। तो पति में अधि आप लगा दें तो आपके पास एक नया शब्द मिल जाएगा, अधिपति। इसी प्रकार से आत्म जो मूल शब्द है, इसमें आप अधि लगाएं तो क्या हो जाएगा? अध्यात्म। ठीक है, और ये आपका संधि से जुड़ेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आपको संधि पहले पढ़ाई गई है, तब जाके आपको उपसर्ग पढ़ाया, क्योंकि संधि पढ़े बिना आप इन दो शब्दों को नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो अधि धन नियम, तो अधिनियम, ऐसे ही करण जो शब्द है, इसमें अधि उपसर्ग जोड़ा तो अधिकरण, ऐषण अधि अध्येषण, और ऐसे ही यहाँ भार में अधिभार, ग्रहण में अधिग्रहण, आदेश में अध्यादेश, वक्ता आपका अधिवक्ता हो जाएगा, क्रमण में आपका अधिक्रमण आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमने आपको बताया अधि का जो मतलब है, जो मीनिंग है, अर्थ है, वो श्रेष्ठ होता है अधि। ठीक है, अधिपति, आत्म, अध्यात्म, अधिनियम, अधिकरण, अध्येषण, अधिभार, अधिग्रहण, अध्यादेश, अधिवक्ता और अधिक्रमण, ये यहाँ पर नए शब्द बने हैं अधि उपसर्ग को जोड़ करके। इसके बाद है अधि के बाद अभी। अभी का मतलब हो जाएगा सामने और के। ठीक है ना,
तो अब देखिए नेता जो मूल शब्द है इसमें अभी जोड़ेंगे तो अभिनेता, मुख में अभी जोड़ें तो अभिमुख, मान में अभी जोड़ें तो अभिमान, इसी प्रकार से शाप में अभिशाप हो जाएगा, ऐसे ही योग अभियोग और ग्रहण अभिग्रहण। ठीक है, चलिए जल्दी इसे नोट करें। तो अभी उपसर्ग से अभिनेता, अभिमुख, अभिमान, अभिशाप, अभियोग, अभिग्रहण, ये जो हैं सभी शब्द बने हैं। साथ में यहाँ पर अब देखिए और शब्द हैं यहाँ, जैसे आपका अभिधन व्यक्त, अभिव्यक्त। तो अभिव्यक्त में आपने अभी उपसर्ग जोड़ा तो अभिव्यक्त, अभिधन अंतर, अभ्यंतर, अभिधन उदय, अभ्युदय। ये सारे शब्द आपके देखिए भी धन ए धन उ, तो यहाँ पर फिर से संधि से ये दोनों शब्द जोड़ रहे हैं। ठीक है, अभिधन इष्ट, अभीष्ट। ठीक है, और अभिधन उत्थान, अभ्युत्थान, अभिधन आगत, अभ्यागत। ठीक है, तो ये सभी शब्द अभी उपसर्ग से मिलकर बने हैं। साथ में इसका अर्थ भी देखना है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द जुड़ा है अभिधन अंतर, इससे मिलकर अभ्यंतर बना है। तो यहाँ देखें अभी में कौन सा स्वर है बेटा, यहाँ पर आप संधि कैसे करते हैं? पहले शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को आप जोड़ते हैं। संधि करने के लिए आप दो ध्वनियों को जोड़ते हैं। किन दो ध्वनियों को जोड़ते हैं? जो भी दो शब्द आपके पास है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ अंतिम वर्ण भी है और यहाँ पर अ है। ठीक है, अभी अंक की मात्रा को वहीं छोड़िए। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ना है आपको। अब यहाँ से आप स्वर को निकाल सकते हैं, वर्ण विच्छेद करना आता है आपको, इससे आप स्वर निकालें तो ये आपका भ हो जाएगा। किस प्रकार से? ये हलंत के साथ आएगा। ठीक है, और धन इ और धन औ, ए धन औ। ठीक है, ये आपने कहाँ पढ़ा है? ए धन अ कौन सी संधि में जुड़ता है? ये आपके यण संधि में, जो कि आपके स्वर संधि का ही भेद है। ठीक है, और इसके नियम मैंने आपको बताए थे प्रॉपर। आपको बहुत लंबी जो है लेक्चर चला था, इसमें 3-4 लेक्चर चले हैं, तो वहां आपको प्रॉपर एक एक संधि को बहुत डिटेल में हमने आपको समझाया है। ठीक है ना? तो देखिए इ धन अ क्या हो जाता है आपका, ये भ आपका स्वर इस हलंत के साथ, ये मात्रा नहीं है, ये उ की मात्रा, उ की मात्रा नहीं है, बल्कि ये आपका हलंत है। धन इन दोनों को जोड़ करके य आता है। ठीक है, ए धन और य आता है। और अब इसमें अंक की मात्रा भी है। ये जो भ है, ये आधा, जो हलंत के साथ ये भ है, ये आधा भ का उच्चारण करता है, या आधा भ की तरह आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो अब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ने के बाद, अंक की मात्रा को ऐसे रहने दे, इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ क्या आ गया है, आधा भ और य। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आगे और पीछे के शब्दों को आप ऐसे ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, अ आधा भ य, अंक की मात्रा थी तो अब आप लिख लेंगे, यहाँ अंक की मात्रा लगा लेंगे, त र। तो इसलिए आया ये अभियंतर, और इसमें आपकी यण संधि है। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर जो आपका क्या आया था, अभियंतर, ये संधि से आपका ये शब्द जुड़े थे। इसी प्रकार से अभिधन उदय, तो यहाँ पर भी धन उ दोनों जोड़ेंगे। इस प्रकार से जब शब्दों को आप जोड़ें तो देखो फिर से यहाँ से छोटी ई आ जाएगी और उ आएगा, तो ए धन अ हो जाता है आपका य। ऐसे ही इ धन आ आपका हो जाएगा या। ऐसे ही इ धन उ आपका हो जाएगा यू। तो यहाँ पर क्या जोड़ रहे हैं हम, इ धन उ, तो यू हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, और ये तो इसमें आधा भ था, क्योंकि जब इससे स्वर निकालेंगे तो इसमें आपका आधा भ, जो कि आपका
जिसको आप हलंत के साथ लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा आधा भ और यू। ठीक है, तो अब हो गया ये अभ्युदय। तो संधि में आपको यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संधि को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो ये तो हम यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अभी जो आपके पास उपसर्ग है उससे नए शब्द बना रहे हैं। उदय शब्द में इसको जोड़ा तो अभ्युदय बना। किस प्रकार से ये शब्द आया ये मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है ना। अभ्युधन इष्ट, तो यह हो जाएगा आपका अभिष्ट, ये भी संधि से ही जुड़ेगा। अभिधन उत्थान, अभ्युत्थान, ऐसे ही अभिधन आगत, अभ्यागत। ठीक है, तो इनको आप नोट करें। चलिए, तो ये है आपका प्रत्यय। उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग, अभी उपसर्ग। और इस अभी उपसर्ग से हमने यहाँ कुछ नए शब्द बनाए हैं। ठीक है, अब इसके बाद है आठवां आपका उपसर्ग अनु। अनु का मतलब हो जाता है पीछे के अर्थ में। इसका अर्थ क्या है, पीछे। ठीक है ना। तो देखो ये मूल शब्द है, गमन, दान, मान, संधान, ज और रूप। ठीक है, ये आपके मूल शब्द हैं और इन मूल शब्दों में आपने अनु जोड़ना है। यहाँ मूल शब्द है करण, भूति, सूची, वाद, चर, शासन और कृति। ये आपके मूल शब्द हैं। इन मूल शब्दों में अनु उपसर्ग जब जोड़ा, गमन, अनुगमन, दान, अनुदान, मान, अनुमान, संधान, अनुसंधान, ज, अनुज, ऐसे ही रूप, अनुरूप, राग, अनुराग, करण, अनुकरण। ठीक है, भूति, अनुभूति, सूची, अनुसूची, वाद, अनुवाद, चर, अनुचर, शासन, अनुशासन और कृति, अनुकृति। ठीक है, तो ये आपके अनु उपसर्ग से बने हुए नए शब्द हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखें। और जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, प्रत्यय और उपसर्ग जोड़ने से पहले आपको क्या होने चाहिए, आपको संधि आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जब उपसर्ग जोड़ेंगे या प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपको उन दो शब्दों को जोड़ने के लिए उन दो वर्णों के बीच की संधि आनी चाहिए। ठीक है ना, संधि से ही जुड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहले आप संधि पढ़ें और फिर आप उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ें। साथ ही साथ उपसर्ग मूल शब्द के आगे से लगता है जो कि हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद उपसर्ग को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यय को। ठीक है, तो इसके बाद हम प्रत्यय को देखेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ संस्कृत के उपसर्ग पढ़ रहे हैं, फिर हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे और अब हम आपको कुछ कुछ शब्द बताएंगे, बाकी शब्दों को आप कर लेंगे। ठीक है ना, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।